संबंध में रिजल्ट चाहे जो भी हो, रिजल्ट आने से पहले मैं दिल्ली आला कमान को, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बधाई देना चाहता हूं। वो इसलिए बधाई देना चाहता हूं और ये भी सौभाग्य है हमारा कि रिजल्ट आने से पहले ये पहला मौका होगा जो एक कांग्रेसी कार्यकर्ता, कांग्रेस के सिपाही के नाते मैं चुनाव रिजल्ट से पहले कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व को और चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों को और कांग्रेस से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूं कि इतनी मुस्तैदी से और मजबूती से दिल्ली में विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है, हमको प्रसन्नता इसी बात के लिए है और खुशी इसी बात की है कि कांग्रेस आला कमान ने दिल्ली में अकेला चल करके अपने बल पर चुनाव लड़ने का जो फैसला किया, ये सबसे काबिल तारीफ है और सराहनीय कदम था। ये वो इसलिए हम जान रहे हैं कि जैसा कि अभी एग्जिट पोल वाले जो सर्वे रिपोर्ट दे रहे हैं अपना, उसमें कांग्रेस शून्य पर भले ही क्यों ना हो, लेकिन हमको खुशी इस बात की है कि हम जीते या ना जीते, सरकार जिसकी भी बने, लेकिन आज तो कम से कम इतना ये हो गया कि दिल्ली प्रदेश के अंतर्गत हर विधानसभा के हर जिला में, हर ब्लॉक में, हर पंचायत में और हर बूथ पर हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस के जिंदा हो गए और वो कांग्रेस के लिए मजबूती से झंडा उठाने के लिए तैयार हो गए, जो आने वाले समय में वो विधानसभा में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। और निश्चित तौर पर हम ये उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस की सरकार फुल बहुमत से, पूरी बहुमत के साथ बनेगी और लोकसभा में भी यही कार्यकर्ता मजबूती से नजर आते दिखेंगे। और मैं जितने भी दिल्ली प्रदेश के अंतर्गत जितने भी कांग्रेस के प्रत्याशी थे, मैं उनको, उनकी हार हो या जीत हो, हर परिस्थिति में मैं उनको बधाई देता हूं। वो बधाई के पात्र हैं कि वो चुनाव उन्होंने मजबूती से लड़ा और कार्यकर्ता को खड़ा किया है, कांग्रेस को जिंदा किया है और संगठन इससे काफी मजबूत होगा। इसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि कांग्रेस को मजबूत आपने किया है। सिर्फ मैं ये निवेदन करूंगा शीर्ष नेतृत्व से और वहां के प्रत्याशी से कि जितने भी कार्यकर्ता आपके विधानसभा में तैयार हुए हैं या आपने खड़ा किया है, अब जरूरत इस बात की है कि उसको अभी से लेकर लोकसभा के चुनाव तक आप अपने साथ बनाए रखें, जोड़े रखें और मजबूती के साथ अपने कंधे से कंधे मिलाकर उनके हर दुख सुख में आप लगे रहें। यही कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी जीत होगी और बहुत बड़ी कामयाबी साबित होगी आने वाले समय में। कि हम तो एक कांग्रेस के साधारण कार्यकर्ता हैं, जिला में जिला कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष के हैसियत से मैं तो इसका डिसीजन नहीं ले सकता, लेकिन शीर्ष नेतृत्व का जो फैसला होगा वो तो सर्वमान्य होगा। लेकिन मैं आला कमान से ये निवेदन जरूर करूंगा कि दिल्ली में जिस हौसला और इसके साथ आपने मजबूती से अकेला चुनाव लड़ने का जो फैसला लिया, जो काफी सराहनीय है और पूरे देश में इसकी सराहना हो रही है कि कांग्रेस ने बहुत ही अच्छा काम किया है अकेला लड़के, चाहे वो जीत हो या हार हो। उसी तर्ज पर बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश के हर विधानसभा में, हर प्रदेश में कांग्रेस को अकेला चल करके चुनाव लड़ना चाहिए। और संगठन मजबूरी है, जब तक के संगठन मजबूत नहीं होगा पार्टी कभी भी लोकसभा में केंद्र में नहीं आ सकती है। जब तक के संगठन मजबूत नहीं होगा, कार्यकर्ता नहीं तैयार होंगे, कार्यकर्ता नहीं बनेंगे और कार्यकर्ता तभी बनते हैं जब चुनाव होता है। आज बिहार की जो पोजीशन है, मृत प्राय है कांग्रेस, कहीं भी संगठन नहीं है। बिहार की कमेटी अभी तक गठन नहीं हुआ है। सीतामढ़ी जिला से हम बिलोंग करते हैं, सीतामढ़ी जिला कांग्रेस कमेटी का भी सूची गया हुआ है, वो भी अभी तक जो है उसकी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे परिस्थिति में अगर कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है और संगठन मजबूत होता है, तो भले ही हम चुनाव बिहार में हार जाएं, इसकी चिंता नहीं है, लेकिन हमको चिंता इस बात की है कि आज जो हम मृत प्राय बने हुए हैं वो हम जिंदा हो जाएंगे और बिहार के हर घर घर में कांग्रेस की मजबूती नजर आएगी देखने को और हर जगह कार्यकर्ता नजर आएंगे। इसलिए हम शीर्ष नेतृत्व से यह कहेंगे कि बिहार में भी दिल्ली के तर्ज पर अकेला चुनाव लड़ना चाहिए। रिजल्ट चाहे जो भी हो,
हम कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं। सरकार हमारे लिए सर्वोपरि नहीं है, हमारे लिए संगठन और पार्टी मजबूत रहे ये सर्वोपरि है। इसलिए शीर्ष नेतृत्व को इस पर ध्यान देना चाहिए, संगठन से बाहर आना चाहिए। इसलिए कांग्रेस अगर अकेले लड़ती है बिहार में तो हम समझते हैं कि राजद से कहीं बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का होगा बिहार में। इससे मुख्तार आलम, यहाँ सबसे पहले मैं नानपुर प्रखंड का लगातार 2 मरतबा प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उसके बाद अभी मैं जिला कांग्रेस कमेटी में प्रस्तावित उपाध्यक्ष के रूप में मेरा नाम गया हुआ है। मैं उपाध्यक्ष के रूप में यहाँ कार्य कर रहा हूँ कांग्रेस के लिए।